गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलो आज हम लोग आप लोग के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ्स गणित स्टार्ट करने वाले हैं। क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं? मैथ्स गणित। ठीक है, गणित हमारा कुछ भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत बड़ा एक पोर्शन होता है गणित सब्जेक्ट का। गणित सब्जेक्ट नहीं आता मतलब आपका कुछ भी एग्ज़ाम क्या नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मैथ्स को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के लिए जीरो से हीरो बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है गणित। क्या स्टार्ट करना है? गणित। याद रखना मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक सब्जेक्ट है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा क्वेश्चन क्या आता है, छपता है। ठीक है, मैथ से स्टार्ट करने से पहले हम समझ जाते हैं कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना रहता है, क्या क्या पढ़ना नहीं रहता है। सबसे पहले समझ जाते हैं इसका सिलेबस क्या होती है। ठीक है, देखते हैं मैथ्स सिलेबस। देखो पहले मैथ्स का सिलेबस, मैथ सिलेबस समझो। अगर हम देखें मैथ्स सिलेबस तो मैथ्स के सिलेबस को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करके विभाजित करके बताया गया है मैथ्स सिलेबस को। ठीक है, एक होता है अग्रिम, अग्रिम मतलब होता है एडवांस मैथ्स। क्या होता है? एक होता है एडवांस। ठीक है, एक होता है एडवांस मैथ्स, इसको एडवांस होकर हिंदी में तो अग्रिम बोलते हैं। अग्रिम मतलब जस्ट महत्वपूर्ण आने वाले या कुछ समय से पहले। ठीक है, आने वाला या मतलब पहले जानना एडवांस होता है। ठीक है, ये एडवांस याद रखना। दूसरा में याद रखना आप लोग, एक होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब होता है अंक गणित। क्या होता है? अंक गणित। अर्थमेटिक याद रखना है आप लोग को, अर्थमेटिक मैथ्स। इसको अगर हिंदी में हम लोग जाने तो अंक गणित, अंक गणित। ठीक है, इसको अग्रिम मान लो। तो देखो मैथ्स जो सब्जेक्ट है अपना, हम लोग इसका सिलेबस को कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांट के हम लोग समझ सकते हैं। पहले सिलेबस में याद रखना है आप लोग को अर्थमेटिक, अंकगणित, जो कि इसी के अंतर्गत हम लोग के बहुत सारा गणित पढ़ना रहता है। अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हमारा एडवांस गणित होता है उतना इंपॉर्टेंट हमारा अंकगणित अर्थमेटिक होता है। ठीक है, इसे देखो, सबसे पहले देखो एडवांस में। देखो अगर एडवांस में हमें जब तक एडवांस नहीं जानेंगे तब तक हम लोग क्या नहीं जान सकते, आपका अर्थमेटिक अंकगणित को हम लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को जानना है एडवांस गणित। एडवांस गणित में सबसे पहले याद रखना आप लोग नंबर सिस्टम याद रखोगे। क्या याद रखोगे? नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदी में होता है नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या प्रणाली बोल लो या संख्या पद्धति बोल लो। ठीक है, वही होता है, संख्या पद्धति बोलो या संख्या प्रणाली बोल लो। इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? देखो तो सबसे पढ़ सकते हो आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? सिंप्लीफिकेशन पढ़ सकते हो। फिर आप लोग पढ़ सकते हो इसी के अंतर्गत फ्रैक्शन। क्या पढ़ सकते हो? फ्रैक्शन पढ़ सकते हो। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सरलीकरण। क्या होता है? सरलीकरण। और फ्रैक्शन मतलब होता है आपका भिन्न। इसी के अंतर्गत नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ सकते हो आप लोग डेसिमल पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? डेसिमल। ठीक है, डेसिमल मतलब होता है आपका दशमलव। ठीक है, दशमलव। इसी के अंतर्गत पढ़ सकते हो आप लोग स्क्वायर पढ़ सकते हो, क्यूब पढ़ सकते हो, स्क्वायर रूट पढ़ सकते हो, क्यूब रूट पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या क्या पढ़ सकते हो? पहले क्या बोला मैं? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मतलब पढ़ सकते हो आप लोग वर्ग। ठीक है, इसी में स्क्वायर रूट पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा वो स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप क्यूब पढ़ोगे। क्यूब मतलब होता है घन। ठीक है, इसी में क्यूब रूट कर दूं मैं तो, क्यूब रूट कर दूं मैं तो हो जाएगा आपका घनमूल। ठीक है, ये सभी अंतर्गत हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर है? ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के बाद आप लोग दूसरा में याद रख लोगे। पहला नंबर सिस्टम जानना है एडवांस मैथ्स में। दूसरा में जानना है हम लोग को, क्या जानना है? देखो दूसरा में एलजेब्रा जानना है, बीज गणित। ठीक है, द्विघात सूत्र आता है, गुणनखंड विधि। ठीक है, योग विधि, ये सभी किसमें सीखते हैं हम लोग? एलजेब्रा में सीखते हैं। इसमें एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब होता है आपका बीज गणित। ठीक है, बीज गणित, ये याद रखना है। इसके बाद आप लोग याद रखते हो जितने एडवांस होता है हमारा जो चांदा प्रकार आता है ना, प्रकार चांदा सभी, ये सभी जियोमेट्रिक में सीखते हैं सब चीज़ हम। किसमें सीखते हैं? जियोमेट्रिक में। जियोमेट्रिक मतलब होता है ज्यामिति। ठीक है, जियोमेट्रिक।
जियोमेट्रिक में हो जाएगा आपका ज्यामिति। इसमें ज्यामिति में किसके किसके बारे में जानेंगे? सर्कल, ठीक है, आप लोग चतुर्भुज, त्रिभुज, इन सभी का हम लोग क्या जानते हैं? क्षेत्रमिति जानते हैं। सभी का क्या मतलब है? मतलब सभी में उसमें देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, हाइट देखते हैं, ठीक है, ये ज्योमेट्री में देखते हैं। इसी के अंतर्गत आप लोग को वर्ग का आ जाएगा, ठीक है, वर्ग भी आ जाएगा। वर्ग इसमें भी त्रिभुज आ जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा, सर्कल मतलब वृत्त आ जाएगा। ये सभी किसके अंदर देखते हैं? ज्यामिति के अंदर देखते हैं। ज्यामिति में याद रखना, इसके बाद आप लोग याद रखना मेंसुरेशन याद रख लेना। मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्या होता है? क्षेत्रमिति याद रखना आप लोग मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन याद रखना है। मेंसुरेशन में क्या हो जाता है? इसका हिंदी देखेंगे हम तो क्षेत्रमिति। क्या होता है? क्षेत्रमिति। इसी क्षेत्रमिति के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ लेते हैं? देखो, ये जो क्षेत्रमिति दो भाग आप कर सकते हो, एक 2D कर सकते हो, एक 3D कर सकते हो। 2D में हम लोग क्या पढ़ते हैं पता है? क्षेत्रफल पढ़ते हैं, ठीक, किसका क्षेत्र? आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी लंबाई क्या है, हाइट क्या है, ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं? 2D के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। 3D में पढ़ते हैं हम लोग शंकु, कौन? बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखला बेलन, बेलन, ये सब किसके बारे में पढ़ते हैं? 3D में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। देखो पहला क्या बताया? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये सभी। उसके बाद पढ़ते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा बीजगणित के अंतर्गत, ठीक है। और क्या क्या पढ़ते बताए हैं? द्विघात, आपको फिर योगफल, ये सब किस में आता है? एलजेब्रा में। फिर ज्योमेट्रिक बताया। ज्योमेट्री के बाद ये तीसरा है ना, चौथा में आप लोग को मेंसुरेशन बताया, जो कि 2D और 3D में बना रहता है। इसके बाद याद रखना है आप लोग को हाइट, हाइट और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई। इसमें याद रखना आप लोग, जो लंबाई रहता है ना, लंबाई और हाइट, हाइट और लेंथ समझो, ठीक है, हाइट ऊंचाई, इसी के बारे में रहता है ना, दिया रहता है। मतलब एक त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर में ऊंचाई ज्ञात करो, लंबकर्ण आधार पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद याद रखना इसके साथ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, यहाँ पर तीसरा हो गया, ठीक है। चौथा याद रखना, देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है आपका सांख्यिकी, ठीक है, इसमें सांख्यिकी पढ़ोगे, सांख्यिकी याद रखना है, ठीक है। ये सभी हमारे एडवांस गणित के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें एक और होता है कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक। इसमें बहुत सारा फार्मूला रहता है, उस फार्मूला का आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, को करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक जो रहती है उसमें बहुत सारा फार्मूला, तो उसी फार्मूला के अनुसार से सभी गणित बनती है। क्लियर है? उसको बताऊंगा मैं सबको। ये सभी हमें किस में पढ़ना है? आपका एडवांस मैथ्स में जानना है। देखते हैं हम लोग अंकगणित के बारे में, अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक के बारे में देखना है, सबसे पहले देखना है इसमें तो परसेंटेज जानना है। क्या जानोगे? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब होता है, अगर हिंदी में जाए तो प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत, ठीक है। इसी परसेंटेज के अंतर्गत हम लोग जानेंगे जिसका प्रतिशत कितना है, 100 में से के 40% अगर खर्च करते कितना बच जाएगा, ये सब प्रतिशत देखते हैं। इसी के अंतर्गत देख लेते हैं हम लोग लाभ और हानि, लॉस, प्रॉफिट या लॉस देख लो, इच्छा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ या लाभ हानि देखना है इसमें। तीसरा याद रख लो आप लोग, इसी के अंतर्गत डिस्काउंट। अगर 10 रुपये का सामान खरीद रहे हो, उसमें 2% डिस्काउंट दोगे कि नहीं दोगे? ऐसे दुकान लोग बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत आप लोग देखोगे डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? बट्टा, बट्टा याद रखना है। चौथा में याद रख लेना आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ठीक है। क्या याद रखोगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? अगर देख लें हम लोग तो अनुपात और समानुपात, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का अंतर्गत अगर देख लेंगे तो इसमें साझेदारी आ जाएगा, पार्टनरशिप आ जाएगा। अगर हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो काम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग मेरा इतना साझेदारी रहेगा, मेरा 10 रुपये का, आपका 10 रुपये का, दोनों को मिलाकर के 20 रुपये का साझेदारी रहेगा, ठीक है। ऐसे करके पार्टनरशिप पढ़ते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब होता है हिंदी में साझेदारी, ठीक है, साझेदारी। इसके बाद याद रखोगे आप लोग टाइम एंड वर्क। क्या याद रखोगे?
टाइम एंड वर्क, हिंदी में जानेंगे समय और कार्य। क्या जानोगे? समय और कार्य। अरे समय और कार्य हमारा तब बनेगा जब हम लोग ये एडवांस मैथ्स के अंतर्गत एक और याद रखना आप लोग, एलसीएम और एचसीएफ। क्या याद रखोगे? एलसीएम और एचसीएफ। जब ये एलसीएम और एचसीएफ आप लोग का याद नहीं रहेगा, नहीं बनेगा, तब तक आप लोग का समय और कार्य नहीं बनेगा। तो एडवांस मैथ्स के अंतर्गत एलसीएम एचसीएफ को रख ले रहना, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया। इसी टाइम एंड वर्क जैसे हमारा पूरा खत्म होता है तो इसमें एक और होता है पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, मतलब नल और मतलब पाइप और टंकी, ठीक है। इसमें क्या याद रखोगे? पाइप एवं सिस्टर्न बोलते हैं, SISTRN, पाइप एंड सिस्टर्न मतलब नल और टंकी, ठीक है। ये दोनों एक साथ बनता है, यह बन गया तो मतलब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता उतना। इसके बाद याद रख लेना पाइप और टंकी के बाद आप लोग इसी के अंतर्गत एलिगेशन याद रखोगे। क्या याद रखोगे? एलिगेशन। एवरेज याद रखोगे। एवरेज, एवरेज मतलब होता है औसत, ठीक है। इसी में उसके बाद एलिगेशन याद रखोगे। एलिगेशन एक संबंध होता है, क्या क्या का संबंध, माता पिता पुत्र आयु संबंधी, ये एलिगेशन होता है सब, ठीक है। इसके बाद एलिगेशन के बाद याद रखोगे आप लोग एक वो होता है, क्या बोलते हैं एलिगेशन के बाद, वो सम्मिश्र होता है। सम्मिश्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको हम लोग? हाँ, वैसे कंपाउंड नहीं रहता है, बता रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखना है। और लास्ट में इसका फार्मूला के लिए आप लोग याद रखोगे DI करके रहेगा। जितने इसमें छोटा छोटा जो ट्रिक रहेगा उसको मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। नहीं, हाँ वही है, वही डाटा इंटरप्रिटेशन और पाई चार्ट जो वगैरह वगैरह रहता है ना, वही सब उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। इतना याद रखना है आप लोग को, ठीक है। मैथ्स के अंतर्गत जो कि और देख लेंगे हम लोग, इसमें और देख लेना, ये मैथ्स में तो पूरा भर गया। और बता दूं इसी के अंतर्गत SI याद रखना है और CI, ठीक है। SI और CI याद रखना मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी के अंतर्गत, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ना कंपाउंड इंटरेस्ट। और फिर इसी के अंतर्गत याद रखना है आप लोग को, आप लोग याद रखना समय चाल दूरी, ठीक है। टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। स्पीड, टाइम डिस्टेंस, जो भी समय चाल एवं दूरी, इसी के अंतर्गत ये सब हमें क्या पढ़ना रहता है? पढ़ना रहता है। क्लियर है? मिक्सचर बोलते हैं सम्मिश्र को, मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर याद रखना, मिक्सचर, मिक्सचर इसमें पढ़ोगे सम्मिश्र बोलते हैं। इसे नहीं रहता जी, बहुत सारा गणित मिलाकर एक गणित बन जाता है, सम्मिश्र। इतना हमारा सिलेबस होता है मैथ्स के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें कभी सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, आप लोग का SI और CI। इसमें देखेंगे तो हमारा नंबर सिस्टम और जो सिंप्लीफिकेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो कि जियोमेट्रिक और मेंसुरेशन हमारे व्यापम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे मैथ्स गणित के लिए क्या करना है, हम इतना सिलेबस को जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? नंबर सिस्टम पढ़ाई करेंगे। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत जब तक आप लोग का जोड़ना घटाना, कैसे गुणा होता है, कैसे भाग होता है, क्या होता है, पता ही नहीं रहेगा तो आप लोग क्या करोगे? नहीं हल कर पाओगे। इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, कि हम गणित को पहले कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी जानोगे तो फिर आपको कैसे हल करने का तरीका होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ऑटोमेटिक सब गणित बनते जाएगा, ठीक है। उसी में जोड़ना घटाना ये सब सीखोगे किसमें? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में, ठीक है। इतना याद रखना है आप लोग को। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। सिस्टर्न बोलते हैं टंकी को, सिस्टर्न, CSITERN, ठीक है। रुको संगीता, ठीक है। जिसमें का हम लोग आज देखेंगे सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? सिंप्लीफिकेशन। चलो 2-4 क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन बता देता हूँ। देखो सिलेबस समझ में आया? सिलेबस इतना समझना है। सिलेबस हमारा मैथ सब बस इतने ही सिलेबस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। पूरा सिलेबस आप लोग याद कर लेना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है करके। पूरा सिलेबस याद रहता, ऑटोमेटिक बनेगा, इधर ये पढ़ना है, वो पढ़ना है करके। एक बार लिखोगे सब याद हो जाएगा। पहले सिलेबस याद कर ही लेना, जरूरी नहीं होता अगर कोई याद नहीं करता, ठीक है। सिलेबस याद करते चलना है। सिलेबस याद रहेगा तभी तो पढ़ाई कैसे करोगे, नहीं करोगे, याद रहेगा। तो हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ेंगे?
सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलीकरण। ठीक है, ये है हम लोग का सिंप्लीफिकेशन। आज हम मैथ्स स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से, समझते चलना, याद करते चलना। क्लियर है? देखो सिंप्लीफिकेशन जानने से पहले आप लोग याद रखना, एक आप लोग को मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक नहीं है, गणित का रूल होता है बोर्ड मास। क्या होता है? बोर्ड मास। कोई वी बोर्ड मास भी बोलते हैं और कोई बोर्ड मास भी बोलते हैं। क्लियर है? देखो आप लोग याद रखना, बोर्ड मास, ये बोर्ड मास याद रखना। इसमें आप लोग भी लगा सकते हो। भी मतलब होता है विनिकुलम। विनिकुलम होता है बार। क्लियर है? देखो आप लोग इसको जानना है, आप लोग को सबसे पहले भी जानना है। भी में जानोगे होता है विनिकुलम। ठीक है, इस विनिकुलम का मतलब होता है बार। बार ऐसे है जो ऐसे रहता है, मान के चलो 3+4 के ऊपर में ऐसा बार लगा रहता है। क्लियर है? फिर दूसरा में याद रखना है आप लोग को, क्या दिया है? बी मतलब ब्रैकेट्स होता है। बी का मान क्या होता है? बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स याद रखना है। तो ब्रैकेट्स जो अपना 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ब्रैकेट्स कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, पहला याद रखना आप लोग, छोटा वाला। ठीक है, लिटिल, ठीक, स्मॉल ब्रैकेट याद रखना है। स्मॉल ब्रैकेट में ये वाला। ठीक, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट का देखो क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट। इसके बाद याद रखना है आप लोग को लार्ज, बड़ा। ठीक है, बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट में याद रखना है आप लोग को ये वाला। क्लियर है इतना? पहला बी से याद रखना, भी से विनिकुलम, बार वाला। उसके बाद ब्रैकेट से याद रखना 3 प्रकार का ब्रैकेट। ये हमारा गणित हल करने का तरीका है। इसी क्रिया से हम लोग गणित हल करते हैं। ठीक है, अगर कहीं जगह बार आ जाएगा तो बार वाले को पहले हल करते हैं, छोटा ब्रैकेट आ गया तो छोटा ब्रैकेट को करते हैं, फिर आप लोग का मिडिल ब्रैकेट आया तो मिडिल का करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट वाले को बड़ा ब्रैकेट के साथ करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये हमारा गणित हल करने का क्रिया है। एक क्रिया विधि होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास हमारे गणित का एक क्रिया विधि होता है। ठीक है, इसके बाद हो गया अपना ओ याद रखना आप लोग। ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का। ठीक है, ऑफ मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा, मल्टीपल। ठीक है, ये भी एक गुणा होता है, और एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये भी गुणा होता है। लेकिन दोनों में अंतर बताऊंगा, इस ऑफ का क्या मतलब है, और आपको बताऊंगा मैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है। दोनों में अलग अलग अंतर होता है। ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, ये याद रखना। उसके बाद याद रखना अपने डी। ठीक है, डी स्टैंड फॉर याद रखना आप लोग को डिवीजन। क्या याद रखोगे? डिवीजन याद रखना है। डिवीजन मतलब होता है आपका भाग। क्लियर है? ये भाग याद रखना है। इसके बाद डी, उसके बाद खत्म। डी के बाद क्या है? एम। एम से रखना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा। ठीक है, गुणा, ये चिन्ह है इंटू, ये गुणा याद रखना है। इसके बाद याद रखना है एम। ए फॉर याद रखना है एडिशन। ए डबल डी दिया, ए से समझ लेना ADDISTION, एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, प्लस याद रखना है। बच गया एस फॉर सब स्टेशन। सब स्ट्रेशन, ठीक है, सब एक्सट्रेशन बोलते हैं, मतलब घटाना। एस फॉर याद रखना सबस्ट्रैक्ट। सब्सट्रैक्शन याद रखना, या सबस्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, का मतलब होता है घटाना, ऐसा। ठीक है, ये हमारा गणित हल करने का क्या है? एक तरीका है। ठीक है, देखो बी फॉर ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ मतलब गुणा, डी फॉर डिवीजन मतलब भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए फॉर एडिशन मतलब जोड़ना, एस फॉर सबस्ट्रेशन मतलब घटाना। क्लियर है? इतना ऐसे हमें बोर्ड मास या सरलीकरण के नियम से ऐसे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, गणित सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मैं एग्जांपल बता दूं आप लोग को। देखो
यहाँ पर ऑफ दिया है, ऑफ कैसा होता है देखो, अगर कहीं लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मान चलो 10 ऑफ 3, 10 ऑफ 3 लिख दिया, मतलब समझ जाना ये 10 का 3, समझ रहे हो, 10 दिया क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो दिया है 100 का 3, ठीक है, 100 का 3 कितना है, ठीक है, इतना याद रखना। फिर 100 भागित 3 का 4 कितना होगा, ऐसे लिख दिया है। 100 का 3 कितना पूछ देगा, तो 100 का 3 लिख दिया, मतलब ये का है हमारा पहले आ रहा है, तो इसको पहले हल करना है हमें। और यहाँ पर देखो 100 का 3 दिया है, 100 का, इसमें देखो देखो 100 भागित 3 का 4 पूछ दिया है, 3 का 4 पूछा है ना, तो 3 का 4 पूछा, मतलब इसी को हमें पहले हल करना है। 3 का 4, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, ये फिर भागित है, फिर 100 है, इसका अर्थ है 100 भागित 12। ठीक है, इतना हमें क्या करना है, याद करते चलना है। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बोर्ड मास रूल है ना, सिंप्लीफिकेशन। तो बोर्ड मास में अभी आप लोग को क्या बताया हूं, देखो बोर्ड मास बताया, ठीक है, बोर्ड मास में आप लोग को क्या बताया, 20 से बताया ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, बताया क्या क्या, छोटा, मिडिल, ठीक है, और एक लार्ज, 3 प्रकार का ब्रैकेट बताया। फिर ओ से क्या बताया, ऑफ बताया, ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा, ठीक है। फिर क्या बताया, डी फॉर याद रखना डिवीजन मतलब भाग याद रखना है। उसके बाद एम दिया है मल्टीप्लिकेशन याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ए याद रखना है, ए फॉर याद रखना है एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है, जोड़ना या जोड़, तो जोड़ में ये याद रखना है। फिर एस दिया है, एस फॉर याद रखना आप लोग सबट्रैक्शन मतलब घटाना, घटाव, ठीक है, इतना बताया था। तो आप लोग को मैं क्या बता चुका था, ऑफ और ये मल्टीप्लिकेशन दोनों में अंतर बताया था, ठीक है, दोनों में अंतर बताया था। तो एग्जांपल लेना था, देखो बताया था मैं अभी 400, चलो इसको देखो 420 ले लो, चलो 420 भागित 7 का 6, यहाँ पर का दिख रहा है आप लोग को, का, ठीक है, ये का दिया है मतलब ये वाला है, ठीक है। और फिर अगर मैं लिख दूं इसी को सेम 420 भागित 7 गुणा 6 लिख दूं, ठीक है, अलग अलग है, दोनों की सेम है, अलग अलग है, ऊपर में का दिया है और नीचे में गुणा दिया है, ठीक है। देखो अगर दोनों सेम रहता तो आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन दोनों में अंतर है। देखो इसमें अंतर क्या है, पहले कैसे हल करेंगे हम लोग, देखो इसको हल करके देखते हैं। दिया है पहले 420 भागित क्या दिया है, 7 का 6 दिया है ना, 7 का 6, तो अर्थात ये हमारा हल करने का एक प्रक्रिया होता है। पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, है ना। तो पहले का वाले को पहले हल करते हैं, तो इसमें का दिख रहा है आप लोग का, ये का, तो का वाले को पहले हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 6, अर्थात 7 छक्का 42, तो हो जाएगा 420 भागित 42, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो हो जाएगा आप लोग का 420 भागित 42, कटा दो, 42 से कम 42, 0 बचा 10, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 10 आंसर दिख रहा है, ठीक है, उसका आंसर आ गया 10। फिर इसका करके देखो, इसमें देखो पहले क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन करते हैं, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो डिवीजन क्या है इसमें, 420 भागित क्या है 7, और इंटू तो ऑलरेडी इधर दिया है, ठीक है, पहले इधर हल करते जाते हैं ना भागित को। तो 420 में 7 भागित कर दे कितना आ जाएगा, 7 छक्का 42 60, ठीक है, ये 60 इंटू 6 आ गया ना। तो फिर क्या हो जाएगा, 6 छक्का 36 360, देखो अलग अलग लग रहा है ना, उसमें 10 आंसर आया और इसमें 360। तो ये आप लोग का ऑफ और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, दोनों में अंतर इस प्रकार है,
ठीक है। देखो अब ये सभी रूल जो हमारा ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबस्टेशन जो है कैसे हमें हल होता है इसको मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। एक जो भी होता है इसमें भी बोल रहा था, याद रखना, भी को बताया था, ठीक है। विनिकुलम बोलते हैं, विनिकुलम। विनिकुलम होता है बार वाली ब्रैकेट। कौन सा वाली ब्रैकेट? बार वाली ब्रैकेट। ये बार है, ठीक है। सबको नींद आ रही है क्या? ठीक है, सबको आ रही है नींद। चलो देखते हैं, नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, थोड़ा सा देख लो। चलो क्वेश्चन बोलो तो उसमें क्या क्वेश्चन बोला था? 168 डिवीजन, बड़ा वाला ब्रैकेट 40 माइनस 40 माइनस मिडिल ब्रैकेट 37 माइनस 37 स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 25 माइनस 112 25 माइनस 112 भाग डिवीजन 7 गुणे 4 उसके ऊपर में बार 7 इंटू 4, ऊपर में है बार, तीनों ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद। क्लियर है? देख लो क्वेश्चन, ठीक है। इतना याद रखना है। देखो अब ये हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है? सबसे पहले विनिकुलम मतलब बार वाले हल करना है, उसके बाद किसको हल करना है? ब्रैकेट वाले को। ब्रैकेट को किसको करना है? छोटे को पहले, फिर मध्य वाले को, फिर बड़े वाले को। उसके बाद हमें ऑफ रहे तो ऑफ वाले को, उसके बाद भाग वाले को, फिर गुणा वाले को, फिर जोड़ वाले को, फिर घटा वाले को। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा रूल क्या बोलता है? विनिकुलम बार वाला बोलता है। तो बार वाले के देखो पहले नीचे में यहाँ पर दिया है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा? गुणा है दोनों के बीच में, तो 7 चौक 28 हो जाएगा सीधा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 7 चौक 28। क्लियर है? फिर यहाँ पर देखो भाग दिया है, फिर 112 और ये 25 माइनस में इतना। उसके बाद जब ब्रैकेट ये कर लेते हैं, बार वाले कर लेते हैं, छोटा ब्रैकेट करते हैं। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर में कौन है? देखो इतना सब छोटे ब्रैकेट के अंदर में 25 से 1 माइनस 112 भागित 7 इंटू 4 करके दिया है, तो 7 चौक 28 तो बार वाला कर लिए। अब इसमें देखो पहले भाग होता है ना, भाग, तो 112 में 28 भाग के देखें कितना आ जाएगा? करके देखते हैं, करके देखो। देखो 112 भागित 28 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये 7 एक कम 7, 4 बच गया, 7 छक्का 42 आ गया, 4 चौक 16। अर्थात ये 28 में हम देखो 25 माइनस 112 भागित कितना है? 28, ठीक है। तो 28 में भाग दे देंगे माइनस 112 का, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। तो 25 माइनस 4। क्लियर है? इतना क्लियर है? 25 माइनस 4, तो 25 माइनस 4 दिख रहा है, तो 25 में 4 जाएगा तो 21। अर्थात इन पूरे इतना को हल किया, कितने आंसर आ गया? 21 आ गया, ठीक है। 21 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जैसा बोला सेम हम करते जा रहे हैं। कोई अब मेंझला ब्रैकेट दिख रहा है, तो मेंझला ब्रैकेट वाले को हल करना है। तो इतने का आंसर कितना आ गया? 21। तो हम लोग मेंझला ब्रैकेट को करके देखते हैं। ये कितने? 37 है, माइनस इतने का मान कितना प्राप्त हुआ? 21। क्लियर है? इतना है ना? क्लियर? तो चलो करके देखो। 37 में 21 जाएगा तो 16 आ जाएगा ना। 7 में 1 जाएगा तो 6, 3 में 2 जाएगा तो 1। इतने को हल कर दिया, तब टोटल कितना आ गया? इतने को टोटल हल करने में आ गया आप लोग का 16। अब इधर क्या दिया है? 168 भागित बिग ब्रैकेट 40। अब इतने को सॉल्व किया, कितना आया? 16 आ गया। इतना क्लियर है? इसके बाद हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 168 भागित 40 में 16 जाएगा तो 10 में 6 गया तो 4, हाथ खिलाने 4 में 2 गए तो 2, 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है सीधा। अब 167 में क्या कर देंगे? 24 को हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। चलो करो कटा के देखो 6 से कटता है कि नहीं। 4 से पहले कटा के देखो। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24। क्लियर है? फिर 6 सत्ते 42। आंसर कितना आया? 7 इसका क्या है? आंसर है। क्लियर है? ठीक है। ऐसे हम लोग बोर्ड मास के नियम से क्या करते हैं? गणित को हल करते हैं। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना देखते हैं, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कल।